वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं 19/12/2018 जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे भारतीय संविधान के, उसका हम विश्लेषण के साथ वर्णन देखेंगे। आशा करते हैं कि आपके लिए यह सीरीज लाभदायक सिद्ध हो रहा होगा। अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने जीके जीएस में आज भारतीय संविधान में कौन कौन से सवाल पूछे गए उसको देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, 13 सवाल के आसपास पूछे गए हैं। हम उन सारे सवालों को यहाँ पर एक एक करके वर्णन के साथ देखेंगे। पहला सवाल पूछा, क्या राज्यसभा भंग की जा सकती है? ऑप्शन दिया, कभी भी नहीं, राष्ट्रपति के विवेकाधिकार पर, हाँ प्रत्येक 3 वर्ष पर, या हाँ आपातकाल के दौरान। सही उत्तर है दोस्तों, कभी भी नहीं। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है और इसका कभी भी भंग नहीं किया जाता है। तो इसके संबंध में कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो लोकसभा जो संसद का निचला सदन है, ये भी सवाल पूछा जाता है कि संसद का निचला सदन कौन है, तो लोकसभा, और संसद की ऊपरी सदन कौन है, तो राज्यसभा है, और उसका राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता। हालांकि राज्यसभा जो है लोकसभा की भांति राष्ट्रपति द्वारा स्थगित किया जा सकता है, राष्ट्रपति इसको स्थगित कर सकता है, कभी भी भंग नहीं कर सकता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आपको इस वीडियो के बाद राष्ट्रपति से संबंधित एक वीडियो हमने पहले बना रखा है, चैनल के वीडियोज वाले लिस्ट में जाकर के आप देख लीजिएगा, तो आपको राष्ट्रपति संबंधी जो सवाल है वो क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। तो कहता है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अगर किन्हीं कारण से भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो अनुपस्थित होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। अगला सवाल पूछा, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा देश में राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो एक सवाल यहाँ पे आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1956 में। अब कितनी संख्या कर दी गई? क्या ये 14 कर दी गई, 15, 19, 21 या 14 कर दी गई? तो सही उत्तर है दोस्तों 14 जो है राज्यों की संख्या घटा करके कर दी गई। अगला जो सवाल था वो है, अक्टूबर 1962 में भारत में घोषित किया गया पहला राष्ट्रीय आपातकाल कब तक रहा? तो आपातकाल से संबंधित भी एक वीडियो हमने पहले अपलोड कर रखा है कि कितने प्रकार के आपातकाल इमरजेंसी भारत में लग सकते हैं, कौन कौन से उसके संवैधानिक प्रावधान है, कौन कौन सा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं चेकआउट किया है तो आप उसे इस वीडियो के बाद देख लीजिए। ऑप्शन है 1977, 1965, 1968 या 1966। तो सही उत्तर है दोस्तों 1968। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं कि भारत में आपातकाल की पहली स्थिति जो है 26 अक्टूबर 1962 को घोषित की गई और यह 10 जनवरी 1968 तक जारी रही। 1962 में हुआ था क्या? भारत और चीन युद्ध के बाद जो है आपातकाल घोषित किया गया। भारत और चीन युद्ध के दौरान इसे लागू किया गया था, जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरे के रूप में घोषित किया गया था। और संपूर्ण भारत में अनुच्छेद 352 के तहत बाहरी आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला आया 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो पिछले भी हमने देखा था शिफ्ट में यही सवाल वित्त आयोग वाला पूछा था। तो क्या ये श्री रंगराजन है या एनके सिंह, वाईवी रेड्डी या विजय केलकर? तो वाईवी रेड्डी जो है वो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो वर्तमान 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया वाला सवाल पूछ सकता है। तो व्याख्या में देख लेते हैं, वित्त आयोग का गठन कब कैसे होता है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है और ये संवैधानिक निकाय है।
इसका जो है कार्य मूल रूप से क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना और राजस्व संसाधन का बंटवारा कैसे होगा इसके बारे में अपना ज्ञान देना। साथ ही साथ वित्त आयोग जो है, हमने ये लिस्ट पिछले वीडियो में भी शेयर किया था, इसमें भी शेयर कर रहे हैं। तो 16वां और 15वां आप याद रखिए, 15वां एन.के. सिंह 2017 से रहे और 16वां जो है 2024 से अरविंद पनगड़िया बन गए। इस भारतीय राज्य का अपना संविधान है। अब ये सवाल एब्सोल्यूट हो गया क्योंकि 2019 में जो है आर्टिकल 370 हटा दिया गया, तो नागालैंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर हुआ, तो वो जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन 2019 के बाद जो है अब जम्मू एंड कश्मीर जो है राज्य से हट करके यूनियन टेरिटरी में बन गया है। तो इस कारण से जो है ये वाला सवाल अब आपसे पूछा नहीं जाएगा, उसको पलट करके पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 370 जो है किस वर्ष खत्म किया गया, या आर्टिकल 370 के बाद जो है भारत में कितने यूनियन टेरिटरी हो गए। इस तरह के कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए। अगला सवाल आया, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या भारतीय थल सेना का प्रमुख? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जो है वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो देश का पहला नागरिक होता है। उपराष्ट्रपति दूसरे स्थान पे, प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे राज्यों के गवर्नर्स आते हैं और पांचवें स्थान पर क्या होते हैं, पूर्व राष्ट्रपतियों को शामिल किया गया है। अगला सवाल आपको आया, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1949? सही उत्तर है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ। थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, लेकिन इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और तब से हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल आया, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष लाया गया? क्या ये 1960 में, 1973 में, 1962 में या 1963 में? सही उत्तर है दोस्तों, 1963 में पहली बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया भारत चीन युद्ध के बाद। किसने लाया? व्याख्या में देख लेते हैं। भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद अगस्त 1963 में आचार्य कृपलानी जी ने पहली बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया। अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित एक फैक्ट याद रखिए, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला सवाल पूछा, निम्न में से किसने 2 लगातार कार्यकालों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी? क्या ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, श्री वी गिरी या एपीजे अब्दुल कलाम? सही उत्तर है दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 14 मई 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए इस पद पर बने रहे। अगला सवाल पूछा, भारतीय संविधान निम्न में से किसको प्रदान करता है? मतलब ऑप्शन में से किसी को भारतीय संविधान जो है हमें देता है? कोई भी नहीं, एकल नागरिकता, दोनों या दोहरी नागरिकता? सही उत्तर है दोस्तों, एकल नागरिकता। भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान पूरे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान करती है। भारतीय संविधान राज्य की नागरिकता को मान्यता नहीं देता है। वहीं अमेरिका के संविधान में दोहरी नागरिकता है, वहाँ अमेरिका और जिस राज्य में लोग रहते हैं वहाँ की नागरिकता मिलती है। लेकिन भारत में इस तरह का कोई चीज नहीं है। भारत में सभी को भारतीय नागरिकता मिला हुआ है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो सिक्किम का हो, कहीं का भी हो। तो इस कारण से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता को प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल को देखा। पिछले सीरीज में भी हम लोगों ने देखा कि जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो और भी वीडियोज इस चैनल पे हैं उसे देख लीजिएगा। आशा करते हैं कि सवाल आपको वहां से एक तो जरूर मिल जाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए यह सीरीज लाभदायक हो रहा होगा। लाभदायक हो रहा होगा तो कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा कि हाँ आपके लिए यह लाभदायक हो रहा है, या फिर इसमें और कोई चेंजेस चाहिए तो उस संबंधित भी आप अपने वक्तव्य को कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं ताकि मैं उसे आगे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। तो इस चैनल के मोटो के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि पढ़े ऐसे सिलेक्शन हो जैसे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।